ठीक है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर होता क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल बेड ऑफ स्टोन और ब्रोकन ब्रिक मटेरियल over which wastewater is distributed and applied in drops, ये देखो, films or spray through which it trickles to the under drains. देखो ये ट्रिकलिंग, ये जो वर्ड है इंग्लिश का वर्ड, इसका मीनिंग आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। फिल्टर का मीनिंग तो तुम्हें पता है, फिल्टर हम क्या कर रहे हैं, सीवेज को फिल्टर कर रहे हैं, मतलब हम उसको साफ कर रहे हैं। जैसे वाटर में हमने फिल्ट्रेशन किया था, सेम वैसे ही हम यहाँ पर अभी सीवेज को फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है। ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब क्या होता है? जैसे जो फाउंटेन वगैरह होते हैं, तो वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं ना, उसमें से एक एक वाटर के ड्रॉपलेट जो गिरते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिकलिंग। तो यहाँ पर भी सीवेज है ना, वाटर के ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में ड्रॉप करता है ये फिल्टर के ऊपर, तो इसीलिए इस फिल्टर को हम क्या कहते हैं? ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं। और ये कहाँ पर ड्रॉप करेगा? एक आर्टिफिशियल बेड बनाएंगे हम स्टोन का या ब्रिक मटेरियल का, ब्रोकन ब्रिक मटेरियल का, जिसके ऊपर हमारा जो वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे के पूरे एरिया पे यूनिफॉर्मली ड्रॉप बाय ड्रॉप, या तो एक फिल्म की तरह से या तो फिर एक स्प्रिंग की तरह से वो क्या करता है? ट्रिकल करता है धीरे धीरे धीरे, और फिर वो उसमें से क्या होता है? पास आउट होता है, और पास आउट होने की वजह से उसमें क्या हो जाती है? उसकी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है। जो फिल्ट्रेशन की हमने थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन डिस्कस किया था, आपने वो सारी चीजें याद रखना है, यहाँ पर भी वो सारी चीजें लागू होती है। स्लाइम लेयर, देखो एक लेयर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। स्किमिंग टैंक पे जो लेयर बनती है उसको कौन सी लेयर कहते हैं? स्कम लेयर। और ट्रिकलिंग फिल्टर में जो लेयर बनती है उसको क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस मीडिया। जो कोई भी हमारा फिल्टर मीडिया है, उसकी जो टॉप सरफेस रहेगी फिल्टर मीडिया की, वहां पर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअली में फिल्ट्रेशन उस स्लाइम लेयर में ही होता है, ठीक है ना। तो सरफेस मीडिया के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। उसमें क्या होता है? स्लाइम लेयर में बैक्टीरियाज होते हैं, इन विच बैक्टीरिया आर देयर टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर। अभी एक्चुअल में देखा जाए तो फिल्टर कर रहे हैं हम सीवेज को, मतलब हम उसको किस तरीके से साफ करना चाह रहे हैं? बायोलॉजिकली साफ करना चाह रहे हैं। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर, इन दोनों का कांटेक्ट होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को किल कर दिए, मतलब हमारा सीवेज क्या हो गया? फिल्टर हो गया, खत्म हो गई बात। तो ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर जो फिल्टर मटेरियल रहता है, उसके टॉप लेयर पे स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन होता है, और स्लाइम लेयर्स के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। और ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं? जो कोई भी सीवेज पास आउट हो रहा है, उस पासिंग आउट सीवेज में से ऑर्गेनिक मैटर को पकड़ते हैं फटाफट। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनको क्या करते जाते हैं? कंज्यूम करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो सीवेज है उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? जो सीवेज वाटर जब अप्लाई करते हैं ना ट्रिकलिंग फिल्टर में, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हैं, धीरे 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 करते हैं। ऐसा नहीं एकदम से कोई बड़ा पाइप था और सीवेज छोड़ दिया, नहीं। ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर बारीक बारीक ड्रॉप्स के जरिए से हम क्या करते हैं? सीवेज को अप्लाई करते हैं, और धीरे 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 वो स्लाइम लेयर से क्या क्या होता है? सीवेज पास आउट होता है, बैक्टीरियाज ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते चले जाते हैं, और सीवेज का फिल्ट्रेशन होते चले जाता है। The wastewater is applied from troughs, moving distributors or fixed nozzle। ये मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सीवेज है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ठीक तरीके से सीवेज को अप्लाई नहीं किया, तो प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाएगा ना बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर का प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर वहां पर सिस्टम में से कंप्लीट रिमूव नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब इफिशियंसी जो रहेगी हमारे फिल्ट्रेशन की, वो लो रहेगी। ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। दो टाइप है ट्रिकलिंग फिल्टर की, एक है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, और दूसरा है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। हाइड्रोलिक लोडिंग फॉर स्टैंडर्ड रेट filter is 22 to 44 million liters per hectare per day, and organic loading is 1900 to 2200 kg per hectare meter। ये सब वैल्यूज आपने याद रखना है। हाइड्रोलिक लोडिंग और ऑर्गेनिक लोडिंग दोनों में फर्क है। हाइड्रोलिक लोडिंग किसको कहते हैं?
quantity that is the loading based on the quantity of the water, quantity of the सीवेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको कहते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग। और ऑर्गेनिक लोडिंग किसको बोलते हैं? जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उस सीवेज के अंदर उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक लोडिंग। मैं मिसाल से समझाता हूँ आपको। एक ग्लास पानी है, ठीक है, उसके अंदर आपने शक्कर पाव शेर डाल दी, 250 ग्राम्स डाल दी, और दूसरा ग्लास पानी है, पानी दोनों ही है, क्वांटिटी दोनों की सेम है, और उसके अंदर सिर्फ आपने 2-4 दाने दाने शक्कर के। तो दोनों की जो ऑर्गेनिक लोडिंग देखा जाए तो कितनी चेंज हो गई? एक ग्लास का पानी पियोगे आपको बहुत मीठा लगेगा, और दूसरे ग्लास में आपको हो सकता है कि फील भी ना हो ये मीठा है कि नहीं है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक लोडिंग। तो ये दोनों अलग अलग है, तो इस रेंज में हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। हाइड्रोलिक लोडिंग फॉर हायर ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए कितनी है? 110 टू 330 मिलियन लीटर पर हेक्टर पर डे, एंड ऑर्गेनिक लोडिंग इज 6000 टू 18000 केजी पर हेक्टर पर मीटर। ये सब वैल्यूज आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में आता है ये। इट इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ए मशीनरी ऑफ आरसीसी टैंक। अब ये टैंक के बारे में डिस्कशन हो रहा है हमारे। ट्रिकलिंग फिल्टर किस तरीके से होता है, देखो ये डायग्राम है उसकी। पहले यहां से पढ़ लेते हैं। It essentially consists of a machinery of RCC tank which is circular or rectangular in plan. प्लान में वो सर्कुलर रहता है या तो रेक्टेंगुलर। कोर्स एग्रीगेट ऑफ impervious nature is filled in this tank which acts as a filtering media। हमने देखो स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर फिल्टरिंग मीडिया के बारे में डिस्कस किया था। उसका सीयू कितना होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर वगैरह, डिफरेंट पैरामीटर्स, D60, D10, D30 वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो यहाँ पर सैंड वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं, कोर्स एग्रीगेट प्रोवाइड करते हैं। काय के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ फिल्टरिंग एज अ फिल्टर मीडिया, ठीक है। और उसके नीचे फिर हम अंडर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जहां से जो कोई भी हमारा फिल्टर्ड किया हुआ जो सीवेज है वो क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है एज अ एफ्लुएंट। उसको हम क्या कहते हैं, फिर एफ्लुएंट कहते हैं। देखो डायग्राम है, यहां से इनलेट रहेगा हमारा, सीवेज इंटर करेगा, ठीक है, और फिर यहां से ये टॉप में आता है। एक मिनट, ये क्या हो गया, ये टॉप में आता है। और यहाँ पर देखो दीज आर दी ऑरिफिसेस। ऑरिफिस आपने स्टडी किया है हाइड्रोलिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने स्टडी किया होगा। ऑरिफिस ये एक हॉरिजॉन्टल आर्म लगा हुआ रहता है, और उस आर्म के ऊपर छोटे छोटे होल्स रहते हैं, ऑरिफिसेस होते हैं। उनके जरिए से सीवेज क्या होता है, ट्रिकल्स होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वो यहाँ पर आता है फिल्टर मीडिया के टॉप सरफेस पे। और फिल्टर मीडिया, ये पूरा का पूरा हमारा फिल्टर मीडिया देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखा है देखो फिल्टर मीडिया। वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पहले इनलेट से सीवेज आएगा, टॉप लेयर में आएगा, हॉरिजॉन्टल पाइप्स में जाता है। और ये जो एक्चुअली है ना, ये सर्कुलर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये सर्कुलर होता है नेचर के अंदर, ये रोटेट होते रहता है, ठीक है ना। पूरे के पूरा जो सर्कुलर टैंक है ना उसके ऊपर ये रोटेट होते रहते हैं धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे ये सीवेज गिरते रहेगा एक जैसे। तो हॉरिजॉन्टल पाइप में इंटर करता है, और हॉरिजॉन्टल पाइप्स में डिफरेंट ऑरिफिसेस होते हैं। डिफरेंट मतलब नंबर ऑफ ऑरिफिसेस होते हैं, सेम साइज के रहते हैं, सेम डायमीटर्स के रहते हैं। और उन ऑरिफिस के जरिए से सीवेज ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्रिकल करता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में, नीचे ही वो फिल्टर मीडिया के टॉप सरफेस के कांटेक्ट में आता है। और फिर धीरे 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 यहाँ से फिल्टर मीडिया से ये पास आउट होता है और स्लाइम लेयर के कांटेक्ट में आता है। स्लाइम लेयर के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर की किलिंग की प्रोसेस होती है, आइदर एरोबिक प्रोसेस और आइदर एनएरोबिक प्रोसेस। ये स्लाइम लेयर के का सिर्फ टॉपिक है ना, अगर आप स्टडी करेंगे ना तो 1.5-2 घंटा लग जाएगा। तो हम बहुत ही ब्रीफ में कर रहे हैं, वैसे एक्चुअली आपको इतना डिटेल में है भी नहीं। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आने की वजह से सीवेज का क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। और फिर फिल्टर मीडिया से जब बाहर निकलता है सीवेज तो फिल्टर किया हुआ रहता है, अंडर ड्रेन्स होती हैं बॉटम में, और फिर उन अंडर ड्रेन से पास होके सीवेज हमारा आउटलेट के जरिए से एज अ एफ्लुएंट बाहर आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिकलिंग फिल्टर। Whatsoever type of media may be used, it must be weather resistant and strong enough।
Before filling the media, it must be washed with water and dried to remove the dirts and other impurities. जो फिल्टर मीडिया हम कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हैं ना, उसके अंदर कोई डर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपरली हमें पहले वॉश कर लेना चाहिए, उसके बाद में ही हम उसको यूज करना चाहिए. The size of the media should be between 5 to 7.5 centimeter. The surface area decreases with the increase in the size, but it offers less resistance to the flow of sewage during the sprinkling. ठीक है. So this was all about the trickling filter.